गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। भारत माता की। साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से, एसपी भाई साहब की तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि शिक्षक का जीवन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और अभी हम लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और लगभग सभी लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों की जो शिक्षक हैं वो है एसपी भाई साहब। इनकी सबसे अच्छी एक बात लगती है, फौजी डिफेंस एकेडमी के टीचर हैं। सबसे अच्छी इनकी एक बात है कि ये ईमानदार आदमी हैं। और मैं इनसे पहले, सबसे पहले बहुत 1 साल पहले आया था और फिर अभी 1-1.5 महीने पहले आया और फिर अब आया हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे इनकी अच्छी बात ये भी है कि ये पैसों पे ज्यादा महत्व नहीं करते। जो है कंटेंट और मेहनत है इनकी। और मैंने कई बार देखा है, कई बच्चों ने इनकी फीस भी नहीं दी है। लगभग 20 बच्चे आते थे एसएससी जीडी में, जिनमें से शायद 1 ही 2 ने फीस दी होगी और सभी लोगों ने नहीं दी। मतलब कि मेरे साथियों, सबसे अच्छी और इनकी चरित्र की एक ही बात है कि इनके लिए अर्थ की अर्थवत्ता तय नहीं करती और पैसा ज्यादा महत्व नहीं करता। और जीवन में भी, सच में जीवन के कई क्षणों में देखें तो पैसा उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। मेरे दोस्तों, आप सभी इतिहास के अच्छे जानकार हैं और हम सभी जानते हैं कि भारत में पैसों वालों की कभी कमी नहीं रही है। और अगर पूरे 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी तक देखें तो हमें किसी को भी पता नहीं होगा कि भारत का 16वीं सदी में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था, सबसे बड़ा लाला कौन था। लेकिन अगर पूरे इतिहास में उठाएं तो हम 2 ही लालाओं को जानते हैं। एक तो वो जिसने महाराणा प्रताप के साथ में, जब महाराणा प्रताप पे देश की हित की बात आई तो महाराणा कुंभा ने अपना पूरा खजाना खोल दिया था। और एक वो जिसने महात्मा गांधी के लिए, टाटा बिरला ने अपना पूरा खजाना खोल दिया था। मेरे दोस्तों, हम लोग इनको क्यों याद करते हैं? इनको इसलिए याद नहीं करते क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। इनका इतिहास में नाम इसलिए नहीं लिखा कि इनके पास बहुत पैसे थे, बल्कि इसलिए लिखा गया कि जब देश पे विपत्ति आई, संकट आया, तो इन्होंने अपना सारा धन खोल दिया। मेरे दोस्तों, ऐसे ही इनकी बात है। मुख्य बात यही है कि भाई जब भी ये करते हैं, पैसों के लिए नहीं, अपने कंटेंट के लिए और अपना महत्व बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं। और अभी मैं शायद परसों ही एक न्यूज देख रहा था, राजस्थान कैडर की कुछ पढ़ा था मैंने। उसमें अभी एक आईएएस था, नया ही आईएएस था। उस आईएएस ने पता है क्या किया? एक आदमी जो रिटायर होने वाला था, उनका ड्राइवर, और उसका आखिरी दिन था, तो वो आखिरी दिन सुबह से तैयार होकर सबसे पहले ड्राइवर के घर पहुंचे। और ड्राइवर के घर पहुंचे, वो तैयारी हो रहा था कि मेरा आज आखिरी दिन है, मैं जाऊंगा सर के साथ और मतलब सर के साथ जो किया है हर आखिरी दिन यादगार मनाऊंगा। लेकिन आखिरी दिन वो पहुंचा तो सर ने कहा, पहुंचे उसके घर पे, बोले सुनो, आज मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा और तुम पूरे दिन मेरे साथ घूमोगे। नहीं, वो पैर छूने लगा, बोले सर आप कहां, मैं कहां? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज तुमने हमारे जीवन भर कई आईएएस की गाड़ी चलाई, लेकिन आज हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उनका न्यूज में नाम क्यों आया? हजारों आईएएस हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया। ऐसा ही इनका है कि भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए सब लोग, हम इनके लिए एक बार तालियां बजाओ भाई। और अब हम इसी के साथ फौजी डिफेंस एकेडमी पृथ्वीपुर के को फाउंडर और सबसे चमकदार सितारे आदरणीय एसपी भाई साहब से कहेंगे कि आइए अब भी बताइए कुछ पुलिस के बारे में बच्चों को। धन्यवाद। तो जो हमारे बच्चे ने बोला है, शायद मैं वैसा नहीं हूँ और उसके मन में जैसा है वैसा उसको जैसा लगता है उसने बोल दिया। शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना उसने बताया है, पर इतना जरूर है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा काम है उसको अच्छे से करने का। सिर्फ पैसा कमाना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। और ऐसा आपको पता है कि एक जरूरत होती है पैसा, तो पैसा तो इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि पैसा आपको कमाना चाहिए, पर किसी को दुख और दर्द देकर और किसी की जो इच्छा है उनको मारकर हम पैसा कमाएं, तो ये तो हमारे लिए सबसे गलत बात है। तो आपका जो कर्म है और आपका जो धर्म है उसको आप बड़े ईमानदारी के साथ निभाते रहिए और हम शायद इसको ज्यादा अच्छे मुकाम तक ले जाएं, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जितनी हमारे भाई बहन यहाँ पर आते हैं, जो हमसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि यहाँ पर जाएंगे और हम शायद सफल होंगे, उनके मन में एक विचार रहता होगा कि हम सफल होंगे, पर मैं उनसे इतना
वादा करता हूं कि अगर मेरे पास आते हो तो मैं अपना 100% नहीं 101% आपको देने की कोशिश करूंगा और जितना मेरे से हो सकता है उतना आपका सहयोग करूंगा। और रही फिजिकल की बात, तो आप बेचिंत होके जिस प्रकार से आप आ रहे हैं इसी प्रकार से आइए। आपको मैंने बोला 100% नहीं 101% मैं रिजल्ट दूंगा। और जो हमारे भाई ने बोला है, छोटे भाई ने बोला है, बट मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन बनने की पूरी कोशिश करूंगा। जो आज उसकी मानसिकता है, जो उसके विचार है, उस पर मैं कायम रहने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ सभी को एक बार बधाई। जय हिंद।